नमस्कार बच्चों। आज मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आप लोगों के साथ अपना जो यूनिट नंबर 4 है उसमें सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में समझाने आई हूँ। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया में, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, इसके बारे में बताऊँगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि सीमेंट उद्योग है क्या। अगर हम सीमेंट उद्योग के इतिहास की बात करें तो मेरी ये जो स्लाइड बता रही है कि इंडिया एंटर्ड इनटू द सीमेंट एरा इन 1914 when the Indian Cement Company Limited started manufacturing cement in Porbandar in Gujarat. However, even before that, a small cement factory was established in Madras in 1904 by a company named South India Industrial Limited. The price of the imported company was higher. मतलब भारत जो है एक्सपर्टाइज्ड रूप में भारत के अंदर इसका उद्योग कहाँ शुरू हुआ? संगठित रूप से 1914 में शुरू हुआ था, पर एक्चुअली इसका जो पहला प्लांट लगा था 1904 ईस्वी में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जो अनेक उद्योगों के विकास का आधार है ना। और भारत में संगठित रूप से सीमेंट उत्पादन का प्रयास 1904 ईस्वी में मद्रास में किया गया। जैसा कि मैंने स्लाइड में बताया, यह पूर्णतः सफल नहीं हो सका। इस कारखाने में क्या हुआ था कि समुद्री सीपियों का प्रयोग किया गया था और सीमेंट उद्योग के विकास की वास्तविक शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई, जब पोरबंदर में सीमेंट का कारखाना लगाया गया। परंतु सीमेंट के उत्पादन में वास्तविक प्रगति स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुई, क्योंकि ये जो सीमेंट था इसका प्राइस बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही महंगा था। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग जो है वो एक, जैसा कि मेरी ये स्लाइड बता रही है कि व्हाई इज़ द सीमेंट इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट, क्यों सीमेंट उत्पादन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरी इंडस्ट्री। सीमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर. It provides direct and indirect employment to a large number of persons and contributes a major part to gross domestic production. सीमेंट जो है एक्चुअली एक आधारभूत उद्योग है जो अनेक उद्योगों के विकास का आधार है। इसका उत्पादन एवं उपभोग किसी देश के विकास को मापदंड देता है। भारत में सीमेंट का प्रति व्यक्ति उपयोग मात्र 70 किलोग्राम है, जो विश्व औसत का 1/3 है। समझे आए बच्चों? जापान, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड जैसे विकसित देशों में यह 500 किलोग्राम से भी अधिक हो गया है। ठीक है, और वर्तमान में देश में 128 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता करीब 15,209 करोड़ टन है। इसके अलावा देश में 332 लघु सीमेंट संयंत्र भी है, जिनकी अनुमानित क्षमता 111 लाख टन वार्षिक है। अब आप सोचोगे कि इतने सीमेंट संयंत्र हैं, इतने ये हैं, तो इनका लोकलाइजेशनल फैक्टर्स भी तो रहता होगा। क्या सीमेंट के लिए हमें क्या कुछ आवश्यक है? बच्चों, सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए हमें क्या आवश्यक है? क्या फैक्टर्स है, क्या प्रभावी कारक है जिनकी वजह से सीमेंट उस पर्टिकुलर क्षेत्र में लग गए हैं? So there are certain factors that influence the cement industry. The factors include
इकोनॉमिक सिनेरियो में तो फेजेस ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी आर पॉजिटिवली लिंक्ड टू सीमेंट कंपनी ग्रोथ। उस पर्टिकुलर एरिया में सीमेंट का कंजम्पशन भी है या नहीं, उगने का, है ना, सीमेंट प्लांट लगने का क्या उसका ग्रोथ है, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर भी वहाँ का कॉम्पिटिटिवनेस के उसमें है या नहीं। देयर इजंट मच दैट सीमेंट कंपनीज कैन डू regarding cost structure because the margins are less to begin with. Cost advantages are usually due to companies having access to a cheaper power source, a quality limestone reserve, or being close to bigger market है ना, ठीक है। फिर लीगली भी रेगुलरिटी भी चाहिए एंड इन्वायरमेंटल सिनेरियो भी होना चाहिए। आपको पता है कि ये सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को एक एनवायरमेंटल एनओसी भी लेना पड़ता है हर बार उनका, जहाँ से भी जब भी प्लांट से धुआं निकलने लगता है, दैट मीन्स एनवायरमेंटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द प्लांट, तो उनको उसके लिए भी बाकायदा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से। The cement industry is affected by regulatory norms. This is prominent in developed countries where environmental issues are more stringent. This adds to the company's cost. आपको पता है environment को maintain करने के लिए उन्होंने अपनी colonies को green रखना पड़ता है। उनके कुछ नियम हैं जिनकी बदौलत वो प्लांट को चला सकते हैं। साफ़ सुथरी रखनी पड़ेगी आपको, आपका सीमेंट प्लांट के उस पूरे पेरिफ्री में जो है इन्वायरमेंट आपका किस रेंज तक होना चाहिए, ये सब उस नॉर्म्स में आते हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट और डिसरप्टिव इनोवेशन कैन गिव द इनोवेटिंग कंपनी एन एडवांटेज। फॉर एग्जांपल व्हेन कंपनीज मूव्ड फ्रॉम द वेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू ड्राई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देयर वाज अ कॉस्ट सेविंग ऑफ 5% to 10% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये इनका टेक्नोलॉजीज़ भी इनकी बराबर अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी में वेट मैन्युफैक्चरिंग होता था जिसको आप ड्राई मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर प्लांट में आप देखो उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे भी इफ़ेक्ट होता है, तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसलिए ये होना, इन्वायरमेंटल एडवांसमेंट होना भी उनके लिए अति आवश्यक है। फिर है जियोग्राफिक एडवांटेजेस। It's an advantage for companies to be near limestone mines or waterways. Ease of transportation is an advantage. आप देखो जोग्राफिकली हमारे ये पॉइंट्स तो हैं ही। लाइमस्टोन अजम्पशन में जो कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो लाइमस्टोन की माइंस के पास में ही आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज़ मिलेगी। आप राजस्थान में भी देख लीजिए कौन सा बेल्ट है ना, ये निम्बाड़ा, चित्तौड़, ये एरिया आपका क्या है, सीमेंट हब है एक तरह से। क्यों? क्योंकि इस एरिया में लाइमस्टोन की मात्रा ज़्यादा मिलती है। फिर वाटरवेज है, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तो अपन इसको ये कह सकते हैं कि ये एक वजनहास उद्योग है एवं इसके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल सस्ते होने चाहिए। यही कारण है कि इस उद्योग का स्थानीकरण कच्चे माल के क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है और 5.5 टन कच्चे माल जैसे से 1 टन सीमेंट तैयार होता है। तो कच्चे माल की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे उपयुक्त क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान से लेकर विंध्याचल की पहाड़ियों से होता हुआ झारखंड के पठार तक फैला हुआ है। विंध्यन संरचना के चूना पत्थर में चिकनी मिट्टी की मात्रा पर्याप्त होती है जो कि सीमेंट के निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। तो आपको चूना पत्थर के अलावा लोह इस्पात के कारखाने के दमन भट्टी के कचरा एवं रासायनिक उर्वरक के कारखानों से प्राप्त कचरे का भी प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो यहाँ सीमेंट सस्ती पड़ती है। इसके अलावा सीमेंट बनाने में समुद्री सीपों का भी उपयोग किया जाता है ना। शुरू में आपने देखा ना उसमें, ये देखिए आप, ये आदित्य सीमेंट का है और कौन कौन से एरिया है। फिर सीमेंट इंडस्ट्री इज मेनली बेस्ड ऑन नॉन मेटालिक मिनरल. इट्स मेजर रॉ मटेरियल्स आर लाइमस्टोन एंड कोल
At present, the raw materials that have emerged as an alternative are oceanic shells, slugs, and stage. The cement industries which use oceanic shells as a raw material has been set up at Dwarka, Gujarat, तिरुवनंतपुरम, केरला एंड चेन्नई। ये सब वो कोस्टल एरिया वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर किसका सीप का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए। तो सीमेंट इंडस्ट्री इज मेनली बेस्ड ऑन नॉन मेटालिक, ठीक है। द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री with modernization and technology upgradation has become a continuous process for industry. At present, international standards and benchmarks in the quality of cement and building materials produced are met in India and is able to compete international market. भारत में इसका सीमेंट कारखानों का वितरण असमान है और उत्तरी और पूर्वी भारत में ज़्यादातर मांग अधिक होने के बावजूद सीमेंट उद्योग का विकास इतना नहीं हुआ है। सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण मध्य भारत में एक पेटी विंध्याचल संरचना के साथ साथ में देखने को मिलता है। और आगे जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन इंडिया एंड होल्ड 23 सीमेंट प्लांट्स इन द स्टेट, followed by the Andhra Pradesh which holds 19 plants, Rajasthan with 15 plants and गुजरात। तो आपको पता ही है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात आदि भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक प्रदेश हैं। और मध्य प्रदेश में भी कौन कौन से एरियाज, कटनी, सतना, जबलपुर, दुर्ग, नीमच, रतलाम, मंगार, बानमोर प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं बच्चों, आंध्र प्रदेश ये देखिए आपके इसके अंदर देखिए मेजर सेंटर्स कटनी, एमूल और सतना, दुर्ग, मालवा, नीमच है ना। और आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नूल, हैदराबाद, मसूली, पट्टनम आदि है ना। और झारखंड में है झींकपानी, सिंदरी, खेलारी, कल्याणपुर, बंजारी, चाईबासा, ये तमिलनाडु में भी हैं डालमियापुरम, तिरुनेलवेली। और गुजरात में है जामनगर, द्वारिका, पोरबंदर, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि में है। कर्नाटक में है बंगलौर सीमेंट, भद्रावती में बीजापुर, गुलबर्गा। राजस्थान में सवाई माधोपुर, और चित्तौड़गढ़ में है अपने लाफाज, वंडर, आदित्य है ना, लाखेरी, चुरू, ब्यावर में श्री सीमेंट है, सीकर आदि। हरियाणा सूरजपुर एवं डालमिया, दादरी। उत्तर प्रदेश में चुर्क एवं चौपन। उड़ीसा में राजगंगपुर और हीराकुंड। असम में गुवाहाटी में एक है सीमेंट प्लांट, ठीक है। तो ये सब सीमेंट प्लांट मेरे इस मैप में भी आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसका ग्रोथ क्या है सीमेंट इंडस्ट्री का, कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। द्वारका के कारखाने में कच्चे माल के रूप में समुद्री सीपों के कवच का प्रयोग होता है। पोरबंदर में मद्रास के कारखाने में चूना पत्थर एवं सीपों के कवच दोनों का ही प्रयोग होता है। और दुर्ग में क्या होता है, दुर्गापुर, झींकपानी, राउरकेला, भद्रावती, विशाखापट्टनम के कारखानों में दमन भट्टी के कचरे का प्रयोग किया जाता है ना, पोर्टलैंड के लिए इनको है ना। और सिंदरी के कारखाने में कचरे स्लज का प्रयोग किया जाता है। फिर है आज देश में 130 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनकी कुल उत्पादक क्षमता प्रतिवर्ष 27 करोड़ टन है। इस समय देश में प्रतिवर्ष 14.7 करोड़ टन सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। तो जो ग्रोथ रेट है वो सीमेंट इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी है। India's overall cement production capacity was nearly 460 million tons as of 2017-18. Its consumption is expected to grow by 5% in the financial year of 2019, supported by a pickup in the housing segment and higher infrastructure
स्पेंडिंग, तो इसका भविष्य और इसका ग्रोथ रेट बहुत हाई है। तो ये थी आपकी सीमेंट उद्योग के बारे में एक लेक्चर, जो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगी, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। और अब मैं चाहूँगी कि आप इस क्वेश्चन को हल करें, जो कि है कि सीमेंट इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द प्रायर इंडस्ट्री, सो एक्सप्लेन हाउ इज़ इट वन ऑफ द प्रायर इंडस्ट्री। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अब अपन फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, thank you and try to share more of my videos on your MPPG channel on Geography department. ठीक है, thank you.